पोएम आती है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बड़ी खूबसूरत पोएम है और खूबसूरत है तो खूबसूरती के बारे इस खूबसूरती के बारे में जो है आज की पोएम हमारी है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर बड़े खुश होते हैं, लगता है कि यही खूबसूरत नज़ारा है। कभी बर्फ़ के पहाड़ों को देखकर कुछ लोग खुश होते हैं तो लगता है यही खूबसूरत नज़ारा है। कभी कोई शहरों को देखकर खुश होते हैं, कुछ गाँव को देखकर खुश होते हैं। तो अलग अलग इंसानों की अलग अलग सोच होती है खूबसूरती के बारे में। तो आज हम देखेंगे हमारे पोइट जो है उसको कौन सी चीज़ खूबसूरत लगती है। तो हमारी पोएम का नाम ही है ब्यूटी और ये यूट्यूब सिलेबस की आखिरी पोएम है हमारी ट्यूलिप सीरीज़ इंग्लिश की। तो उससे पढ़ने से पहले हमारी जैसे ये चैप्टर 10 है रिटन बाय जॉन एडवर्ड मैसफील्ड। तो इन्होंने बहुत सारी नावल्स भी लिखी हुई है और पोइट्री में भी इनका योगदान रहा है। तो आज हम इनकी जो पोएम हमारे सिलेबस में इंक्लूड है उसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई हैव सीन डॉन एंड सनसेट ऑन मूर्स एंड विंडी हिल्स। तो क्या बोलता है, मैंने देखा है। डॉन का मतलब क्या होता है, डॉन मतलब जो होता है सूरज जब चढ़ता है। तभी मैंने ये वाली पिक जो है ना यहाँ पर सूरज को चढ़ने वाली पिक ही रखी है, ठीक है। एंड सनसेट मतलब जो होता है सूरज डूबता है। तो कभी बोलता है कि ये भी खूबसूरत नज़ारा है। सूरज चढ़ता जब है ना तब भी एक खूबसूरत नज़ारा बनता है और जब सूरज डूबता है तब भी एक खूबसूरत नज़ारा बनता है, और वो भी मूर्स पे। मूर्स मतलब क्या होता है, बड़े बड़े मैदानी इलाकों पे। अगर आप देखें पीछे वाली इस स्लाइड में मूर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये सनसेट ये मूर्स के ऊपर यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है, एंड विंडी हिल्स, और बड़े बड़े पहाड़ों पर जब ये हवाएं चलती हैं तो क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। कमिंग इन सोलम ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। स्पेन की जो ओल्ड ट्यून्स है, पुरानी धुनें हैं, पुराने गीत जो है इसको बड़े प्रभावित किए हुए हैं। तो ये उनको बोलता है कि ये वो जो खामोश खूबसूरती है वो उन पुराने गीतों की, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बड़ी खूबसूरत बताता है। एक डॉन यानी सूरज का चढ़ना, सनसेट ऑन मूर्स, कहाँ पे, मैदानों पे सूरज का डूबना, फिर विंडी हिल्स। 3 चीज़ें तो इसी में बता देता है। फिर बताता है ट्यून्स ऑफ स्पेन, स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन, पुराने स्पेन के गाने, पुराने स्पेन की धुनें। तो ये खूबसूरत चीज़ें जो है इसको लगती हैं, पोइट को लगती हैं यहाँ पर। फिर क्या बोलता है दूसरे में, आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि मैंने देखा है कि लेडी अप्रैल मतलब कि अप्रैल के महीने को ये बोलता है, ठीक है, क्योंकि अप्रैल के महीने में स्प्रिंग का मौसम होता है। तो स्प्रिंग के मौसम में ये डैफोडिल फ्लावर खिलने शुरू हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर एक वो पोइटिक डिवाइस जो कल हमने डिस्कस किया था, पर्सोनिफिकेशन। अप्रैल बोलता है अप्रैल ला रहा है डैफोडिल। अप्रैल कभी डैफोडिल नहीं ना लाता, ठीक है, ये महीना डैफोडिल नहीं ना ला सकता, तो ह्यूमन कैरेक्टर दे दिया ना इसको। तो पर्सोनिफिकेशन, ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास, और ये मौसम बहार की घास भी लाता है। एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, और खूबसूरत बारिश जो अप्रैल में होती है ये भी अपने साथ लाता है। तो अप्रैल यहाँ पर क्या क्या लाता है, एक तो डैफोडिल फ्लावर्स लाता है, एक ग्रास लाता है स्प्रिंगिंग ग्रास, और तीसरी चीज़ क्या लाता है, रेन लाता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की इसने, एक तो डैफोडिल्स लाता है, कौन लाता है, लेडी अप्रैल, और दूसरा स्प्रिंग्स को लाता है, तीसरी चीज़ जो है स्प्रिंग ग्रास को लाता है, और एक और चीज़ जो है सॉफ्ट रेन लाता है, ठीक है। तो प्रीवियस में हमने क्या क्या देखा, सनडॉन, सनसेट, विंडी हिल्स और ट्यून्स ऑफ स्पेन। तो 4 चीज़ें। इसमें हमने क्या क्या देखा, लेडी अप्रैल क्या क्या लाती है, ब्रिंग डैफोडिल्स, स्प्रिंगिंग ग्रास और सॉफ्ट रेन। सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, यानी ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा ये गर्म यहाँ की इस वक्त की बारिश होती है। तो ये बताता है कि ये खूबसूरत नज़ारे जो हुए ये मैंने देखे हैं, इनको ये खूबसूरत बता रहा है। कौन बता रहा है, पोइट बता रहा है, ठीक है। तो पोइटिक डिवाइस भी हमने देखा कि एक कौन सा यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन का, ठीक है। और अगर आप इसमें देखें पोइटिक डिवाइस, कमिंग इन सोलम ब्यूटी लाइक ओल्ड, लाइक यानी सोलम ब्यूटी है, खूबसूरती है, खामोश खूबसूरती है, लाइक जैसे कि
स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। तो इन दोनों को मिलाया है इसने। जब मिलाया है तो क्या, कौन सी चीज़ से मिलाया, लाइक लगाकर, तो क्या बनता है, स्मेली बनता है, मेटाफर बनता है। आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि स्मेली बनता है कि मेटाफर बनता है, ठीक है। आप जो है आई हैव हियर द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स एंड द ओल्ड चैंट ऑफ द सी। अब ये क्या बताता है, और क्या चीज़ें जो है इसको खूबसूरत दिखती है, ब्यूटी दिखती है। आई हैव हियर द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स, यानी ब्लॉसम जब फूल खिलते हैं, जब स्प्रिंग के मौसम, यानी स्प्रिंग का मौसम इसको बड़ा लुभाता है। और ब्लॉसम्स में जब चारों तरफ से फूल खिलने शुरू हो जाते हैं तो इनको एक संगीत निकलता है, एंड द ओल्ड चैंट ऑफ द सी। और समंदर के पास में जो एक आवाज़, शोर सुनाई देता है, उसको भी बोलता है कि एक मंत्र, जैसे एक ओम की आवाज़ निकलती है वहाँ से, तो गीत की आवाज़ निकलती है वहाँ से, तो उसको भी ये खूबसूरत बताता है। चैंट ऑफ द सी और सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम, यहाँ पर ये इन चीज़ों को बताता है। अब देखिए सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम, ब्लॉसम कभी गाएगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद चैंट ऑफ द सी, समंदर कभी भजन करेगा क्या, नाद करेगा क्या, नाद करेगा क्या, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर रखा है इसने। एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर द आर्च्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप, और इसने बोलता है कि मैंने बहुत ही अजीब धरती को भी देखा है जो कैसी है, सेल्स ऑफ शिप, वाइट आर्च्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप, सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम, यानी मैं अजीब अलग अलग किस्म की हैरान कर देने वाली लैंड फॉर्म्स मैंने देखे, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है लास्ट पे, बट द लवलीस्ट थिंग ऑफ ब्यूटी गॉड हैज शाउट टू मी। लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये किसकी खूबसूरती बता रहा है। तो बोलता है ये सब चीज़ें, ये खूबसूरत इसने देखा, ये खूबसूरती इसने देखी, ये खूबसूरती इसने देखी, तो ये सब खूबसूरती कुछ भी नहीं है, बट द लवलीस्ट, यानी इन सब जो अभी तक हमने पढ़ा, इन सब से भी खूबसूरत क्या है, ब्यूटी गॉड हैज एवर शाउट टू मी। खुदा ने बोलता है वो सब भी खूबसूरत है, लेकिन भगवान ने मुझे जो इससे भी खूबसूरत चीज़ दिखाई है, आर हर वॉइस, उसकी आवाज़, एंड हर हेयर, उसके बाल, एंड आईज, उसकी आंखें, ठीक है, एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, और उसके जो रेड कर्व्ड लिप्स हैं वो जो है इसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो यानी ये अपनी जो बिलाउड है उसके बारे में ये बताता है कि वो जो है इसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, ठीक है। तो ये जो है बाकी चीज़ें उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नटशल हमने क्या लगता है यहाँ से, द पोइट सीम्स टू बी एंथ्रल्ड बाय द ब्यूटी ऑफ हिज बिलाउड, यानी कि ये पोइट जो है अपनी बिलाउड की ब्यूटी से इतना मुतासिर हो गया है कि वो उसकी जो कंपेयर करता है उसकी खूबसूरती को किसके साथ, बॉन्टीज ऑफ नेचर के साथ, बट फाइंड, लेकिन फिर भी जब उनके साथ वो कंपेयर करता है, कौन कौन सी चीज़ के साथ वो कंपेयर करता है, डैफोडिल्स के सनसेट, सनडाउन, आप देखें तो एक ट्यून ऑफ स्पेन के साथ उसके साथ कंपेयर करता है, डैफोडिल्स के साथ कंपेयर करता है, स्प्रिंग ग्रॉस के साथ कंपेयर करता है, अप्रैल रेन के साथ कंपेयर करता है, ये अलग अलग लैंड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करता है, ओल्ड चांट ऑफ सी के साथ कंपेयर करता है, सॉन्ग ऑफ ब्लॉसम्स के साथ इसको कंपेयर करता है, लेकिन बोलता है कि इन सब से भी खूबसूरत वो इसकी बिलाउड है, ठीक है। तो ये पोएम की आप समरी, आज जो आपका होम टास्क रहेगा, इस पोएम की एक समरी लिखेंगे आप। द पोएम ब्यूटी इज रिटन बाय नेचर चेरिशिंग राइटर जॉन एडवर्ड मैसफील्ड। इन द रोमांटिक पोएम पोइट कंपेयर्स हिज बिलाउड टू एवरी वन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेचर, ठीक है, जो हमने बोला कि वो कंपेयर करता है, बट ही डिस्कवर हर द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आप अपने, ज़रूरी नहीं कि आप जो मैंने इसमें लिखा है वही आप लिखिए, तो आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं कि ही कंपेयर्स विद हिम, जैसे हम लिख सकते हैं कि ही कंपेयर्स हर हिज बिलाउड विद sundawn, sunset, then sundawn, sunset, windy hills. Then he compares his beloved with the tunes of old tunes of Spain. He compares his beloved with that Lady April, with daffodils in spring. And then he compares his beloved with spring grass and soft warm rain, April rain. Then he compares his beloved with the blossoms
enchant of the sea, he compared his beloved with the different landform, strange landform which he had seen from sea, ship, and but he found that his beloved is loveliest from all these things. तो ये वाली समरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो ये वाली भी समरी आप इसमें ऐड करेंगे तो चलेगा, नहीं तो अगर आप अपने ढंग से भी इसको लिख सकते हैं तो लिखें। और दो चीज़ें आप लिखें कमेंट बॉक्स में कि पर्सोनिफिकेशन और पर्सोनिफिकेशन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है यूज़ हुआ है, कौन सा सेंटेंस यूज़ किया है, कौन सी लाइन पर्सोनिफिकेशन के अंडर आती है, और मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था उसका बताना है कि इसका पोएटिक डिवाइस कौन सा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज आवर होम असाइनमेंट एंड दिस पोएम इज़ अबाउट नेचर। सो